हेलो स्टूडेंट्स, मैं ब्रजेश यादव। मैं आप सबका स्वागत करता हूं एमसीआईटी अजमेर यूट्यूब चैनल के अंदर। अभी हमने काफ़ी क्लासेस ली हैं और अब आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम के बारे में। आपको पता है जो कंप्यूटर का जो ब्लॉक डायग्राम होता है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मतलब उसके अंदर हम ये समझेंगे कि कंप्यूटर किस प्रकार से कार्य करता है। अब कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम को ही हम कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। जैसे कि ये डायग्राम है, इस डायग्राम के अंदर मैंने आपके जो कंप्यूटर की जो वर्किंग है उसको मैंने समझाने की कोशिश करी है कि आपका कंप्यूटर जो है उस कंप्यूटर के आपके 4 यूनिट्स कह सकते हैं या 4 प्रकार के डिवाइसेस होते हैं। इसमें पहला होता है आपका इनपुट डिवाइस जिसे हम इनपुट यूनिट भी कहते हैं, और दूसरा होता है आउटपुट डिवाइस जिसे हम आपके आउटपुट यूनिट कहते हैं, और एक होता है आपका सीपीयू जो कि प्रोसेसिंग यूनिट होती है, और एक होता है आपका स्टोरेज डिवाइस जिसे हम मेमोरी कहते हैं। इसके अंदर मैं आपको पहले डायग्राम के बारे में समझाऊं कि इसमें सबसे पहले मैंने एक इनपुट सेक्शन रखा है। इनपुट सेक्शन के द्वारा हम कंप्यूटर के अंदर डेटा या निर्देश, है ना, कंप्यूटर के अंदर हम इनपुट सेक्शन के द्वारा हम कंप्यूटर में निर्देश देते हैं, और वो निर्देश किस में जाते हैं, आपके सीपीयू में। सीपीयू में इसकी क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग होने के बाद फिर जो आउटपुट सेक्शन होता है, आउटपुट सेक्शन के द्वारा उस आउटपुट को, उस परिणाम को, उस इंफॉर्मेशन को प्रदर्शित किया जाता है। अब मैं आपको एक एक टॉपिक के बारे में, एक एक सेक्शन के बारे में आपको थोड़ा डेप्थ में बताऊंगा कि सबसे पहले तो आपका जो कंप्यूटर है उस कंप्यूटर के अंदर सबसे पहला आता है आपका इनपुट यूनिट। अब इनपुट यूनिट जो होती है, इनपुट यूनिट एक वह माध्यम होता है जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। और निर्देश, क्योंकि कंप्यूटर आपका एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, वह सिर्फ उन्हीं निर्देशों पर कार्य करता है जो कि हमारे द्वारा दिए जाते हैं। और कंप्यूटर में हम निर्देश किसके द्वारा दिए जाते हैं, इनपुट डिवाइस के द्वारा। और कीबोर्ड और माउस सबसे ज़्यादा पॉपुलर, सबसे ज़्यादा यूज में आने वाले आपके इनपुट डिवाइस होते हैं। अब इनपुट के बाद आता है आपका आउटपुट डिवाइस। अब लेकिन हम आउटपुट डिवाइस से पहले हम इस डायग्राम को समझने की कोशिश करेंगे। इसके अंदर हम सबसे पहले इनपुट डिवाइस के द्वारा हम कंप्यूटर में डालते हैं डेटा को, ठीक है। मतलब कंप्यूटर हम क्या डालते हैं, डेटा, ठीक है, जिसको हम निर्देश या इंस्ट्रक्शंस भी कह सकते हैं। फिर जो डेटा होता है, इस डेटा की यहाँ पे क्या होती है, प्रोसेसिंग। अब ये जो प्रोसेसिंग होती है, ये प्रोसेसिंग किस में होती है, आपके सीपीयू में। और डेटा हम एंटर किससे करते हैं, इनपुट डिवाइस, ठीक है। अब आपने इनपुट डिवाइस से डेटा को कंप्यूटर के अंदर डाला, फिर उसकी प्रोसेसिंग हुई, और प्रोसेसिंग होने के बाद जो हमें फाइनल आउटपुट मिलता है वो होता है आपका इंफॉर्मेशन। जो फाइनल आउटपुट जो हमें मिलता है वो क्या कहलाता है, आपका इंफॉर्मेशन, जिससे हम रिजल्ट भी कह सकते हैं। और इस रिजल्ट को हम किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, आउटपुट डिवाइस के द्वारा। अब एक बात बताइए आप मेरे को कि इनपुट डिवाइस से हमने डेटा डाला और आउटपुट डिवाइस पर डेटा प्रदर्शित हो गया, तो हमें बीच में प्रोसेसिंग की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, तो उसकी एक भाषा होती है, वो कौन सी होती है, मशीनरी भाषा। इसे हम लो लेवल भाषा भी कह सकते हैं, जो कि बाइनरी की फॉर्म में होती है, मतलब 0 और 1 के रूप में। और हम जो कंप्यूटर में जो निर्देश देते हैं वो हाई लेवल भाषा में होती है, और कंप्यूटर की भाषा मशीनरी भाषा होती है। तो हाई लेवल, अब कंप्यूटर को क्या पता पड़ेगा कि हमने कौन से निर्देश दिए हैं, क्या दिए हैं, नहीं दिए हैं। तो उसके लिए हम जो भी भाषा, जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, उस इंस्ट्रक्शन को पहले उसको कन्वर्ट किया जाता है किसके अंदर, मशीनरी भाषा के अंदर। जो हम जो निर्देश देते हैं वो होते हैं आपके हाई लेवल के अंदर, तो उस हाई लेवल निर्देशों को कन्वर्ट किया जाता है किसके अंदर, मशीनरी भाषा में। और मशीनरी भाषा में कन्वर्ट होने के बाद फिर कंप्यूटर उसकी प्रोसेसिंग करता है, गणना करता है,
गणना करने के बाद फिर वो आउटपुट को प्रदर्शित करता है। लेकिन जो आउटपुट होता है अभी वो आउटपुट आपका किस भाषा में है? मशीनरी भाषा में। और मशीनरी भाषा हमारी भाषा नहीं है। अगर कंप्यूटर मशीनरी भाषा में ही अगर हमें आउटपुट प्रदर्शित कर देगा तो हमें समझ में नहीं आएगा। तो जो मशीनरी भाषा थी उसको वापस से कन्वर्ट किया जाता है किसके अंदर? हाई लेवल भाषा के अंदर। और फिर आउटपुट डिवाइस के द्वारा हमारी जो इंफॉर्मेशन होती है, डेटा की जो फाइनल स्टेज होती है इंफॉर्मेशन, उसको हम आउटपुट डिवाइस के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये तो चीज हुई कि इनपुट डिवाइस के द्वारा हमने कंप्यूटर में डेटा को एंटर किया। एंटर करने के बाद फिर दूसरा आता है आपका आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट जो है उसे हम आउटपुट डिवाइस द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जो भी हम डेटा इनपुट से डालते हैं फिर उसकी क्या होती है? प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग होने के बाद जो हमें फाइनल इंफॉर्मेशन मिलती है उस इंफॉर्मेशन को हम प्रदर्शित करते हैं आउटपुट डिवाइस के द्वारा। अब आउटपुट जो होता है उसको हम दो प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। एक होता है आपका सॉफ्ट कॉपी और दूसरा होता है आपका हार्ड कॉपी। एक तो होता है आपका सॉफ्ट कॉपी और दूसरा होता है आपका हार्ड कॉपी। जो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट होता है वो आपका अस्थायी रूप में प्रदर्शित होता है, अर्थात उसको हम स्टोर नहीं कर सकते। ये सिर्फ ओनली देखने के लिए ही होता है। अब सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस के कई एग्जाम्पल हैं, जैसे आपका मॉनिटर, फिर प्रोजेक्टर, है ना। मॉनिटर, प्रोजेक्टर्स और स्पीकर और हेडफोन्स, ये सारे एग्जाम्पल हैं आपके सॉफ्ट कॉपी आउटपुट के। और इसके बाद दूसरा आता है आपका हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी आउटपुट जो होता है वो हमें स्थायी रूप में डेटा को प्रदर्शित करता है। इसके अंदर आपके प्रिंटर और आपका प्लॉटर, ये दो एग्जाम्पल्स हैं किसके? हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस के। फिर इसके बाद आपका आता है स्टोरेज यूनिट। क्या आता है आपका? स्टोरेज यूनिट। अब स्टोरेज यूनिट मतलब क्या होता है? मेमोरी। स्टोरेज यूनिट मतलब हो गया आपका मेमोरी। कंप्यूटर के अंदर हम जो भी निर्देश देते हैं उस निर्देश को पहले उसको स्टोर किया जाता है। स्टोर करने के बाद फिर उसकी प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग होने के बाद जो इन्फॉर्मेशन होती है उसे भी हम कहीं ना कहीं कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करते हैं। तो उन सबको स्टोर करने के लिए हमको एक ऐसे उपकरण, ऐसे एक डिवाइस की जरूरत पड़ती है जो कि डेटा को स्टोर कर सके। तो इस केस में हमें मेमोरी स्टोरेज डिवाइस की जरूरत पड़ती है। कंप्यूटर के अंदर जो हम निर्देश देते हैं उसको और उसके जो फाइनल आउटपुट होता है इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हम प्राइमरी मेमोरी का प्रयोग करते हैं। अब प्राइमरी मेमोरी के अंदर डेटा आपका परमानेंट स्टोर नहीं होता है, तो उस डेटा को परमानेंट स्टोर करने के लिए हमें सेकेंडरी मेमोरी की जरूरत पड़ती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आपके कंप्यूटर की दो प्रकार की मेमोरी होती है। एक होती है आपकी प्राइमरी, दूसरी होती है आपकी सेकेंडरी। फिर इसके बाद आपका आता है सीपीयू। क्या आता है आपका? सीपीयू। जो सीपीयू होता है, सीपीयू की फुल फॉर्म आपकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। इसे हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, मतलब ये कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है। अब सीपीयू जो होता है, सीपीयू आपकी तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला होता है आपका सीयू। सीयू मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। दूसरा होता है आपका एएलयू मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और तीसरा होता है आपका मेमोरी। अब जिस प्रकार से मनुष्य का दिमाग होता है और वो भी आपका मेन कंप्यूटर का शरीर का एक मेन अंग होता है, इसी प्रकार से कंप्यूटर के अंदर सीपीयू होता है। सीपीयू भी कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है, इसीलिए इसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे सीपीयू के बारे में, क्योंकि सीपीयू जो है, मैंने आपको बताया कि सीपीयू को भी हमने तीन भागों में डिवाइड किया था। एक था आपका सीयू, दूसरा था आपका एएलयू और तीसरा था आपकी मेमोरी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सीयू के बारे में। सबसे पहले पढ़ेंगे हम सीयू के बारे में।
CU मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। ये जो CU जो होता है, CU हमारे कंप्यूटर की जितनी भी प्रक्रिया होती है उन सभी प्रक्रिया को कंट्रोल करता है। मतलब ये हुआ कि इनपुट डिवाइस से डेटा एंटर करने से लेकर के आउटपुट डिवाइस पर डेटा को प्रदर्शित करने के बीच की जितनी भी प्रक्रिया हुई उन सभी प्रक्रिया को कंट्रोल करता है कौन? CU। तो CU जो होता है, CU एक तरीके से ये भी डिसाइड करता है कि हमें किस इनपुट डिवाइस से डेटा को लेना है, मतलब कहाँ से डेटा को लेना है और उसको किस स्टोरेज डिवाइस में कहाँ पर स्टोर करना है, और उसके बाद किस आउटपुट डिवाइस पर हमें डेटा को प्रदर्शित करना है और कैसे उसको उस पे डेटा को भेजना है। तो ये सब जो काम होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? आपका CU के द्वारा। अब CU के बाद आपका आता है ALU। ALU जो होता है, ALU की फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है। ALU की फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है। यह आपके जितने भी गणितीय और तार्किक गणनाएं होती हैं उनको करने के काम आता है। या हम ये कह सकते हैं कि आपका जो ALU जो होता है वो आपके कंप्यूटर की जो स्पीड होती है या कहें कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है उसमें काफ़ी मदद करता है। अब आपको पता है कि कंप्यूटर को हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, लेकिन जो आपका जो CPU जो होता है, CPU को हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। और जो CPU जो होता है, CPU को हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके अंदर प्रोसेसर होता है। क्या होता है? उसके अंदर प्रोसेसर होता है, और प्रोसेसर CPU का मेन पार्ट होता है जो कि प्रोसेसिंग करने के काम आता है। इसी के प्रोसेसर के वजह से ही आपके CPU को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। जो प्रोसेसर होता है वो आपकी सारी के सारी प्रोसेसिंग करने के काम आता है, और आपका जो ALU जो होता है वो भी आपके प्रोसेसर की आपकी गणितीय और तार्किक गणनाएं करने के लिए मदद करता है। अब आपका जो ALU जो होता है वो आपकी CPU की जो 3 यूनिट्स होती हैं, ALU, CU और मेमोरी, इन तीनों में से ही एक काफ़ी महत्वपूर्ण यूनिट होती है जो कि एक अपना काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती है। जो आपका जो ALU जो होता है, ALU अधिकतर 2 कार्य करता है। पहला, वह गणितीय गणनाएं करने के साथ साथ परिणाम देना, और इसके साथ साथ जो ALU जो होता है वो एक CPU का एक कॉम्प्लेक्स इंपॉर्टेंट इकाई भी होती है। जो आपका ALU जो होता है, तो ये कह सकते हैं कि ALU आपके कंप्यूटर की जितनी भी आपकी गणितीय और तार्किक गणनाएं करने के काम आता है। अब इसके बाद आपका आता है मेमोरी। उसके बाद क्या आता है? आपका मेमोरी। कंप्यूटर के जितने भी डेटा और निर्देश जो होते हैं उनको स्टोर करने के लिए हमें मेमोरी की जरूरत पड़ती है, और इसे ही हम कंप्यूटर की मेमोरी कहते हैं। ठीक है, तो अभी हमने कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम के बारे में पढ़ा, जिसके अंदर हमने इनपुट, इसके अंदर आपके काफ़ी सारे सेक्शन थे। तो पहला आपका इनपुट डिवाइस के द्वारा हमने कंप्यूटर के अंदर निर्देश दिए, और फिर वो जो निर्देश दिए वो किस में गए? आपके CPU के अंदर। CPU जो है, CPU को भी हमने 3 भागों में डिवाइड किया। एक था आपका CU, दूसरा था आपका ALU, और तीसरा था आपका मेमोरी। CU जो है वो आपकी जितनी भी प्रक्रिया थी उस पूरी प्रक्रिया को कंट्रोल करने के लिए काम में लिया जाता है, और ALU जो होता है कंप्यूटर की जितनी भी गणितीय और तार्किक गणना होती है उसको करने के लिए ALU का प्रयोग किया जाता है। और इसके बाद एक था आपका मेमोरी। मेमोरी आपके कंप्यूटर के जितने भी डेटा या निर्देश जो होते हैं उनको स्टोर करने के लिए हमें एक उपकरण की जरूरत होती है, तो वो होती है आपकी मेमोरी। और इसके बाद ये जो प्रोसेसिंग का जो पार्ट था, उसके बाद आपका आउटपुट आता है जो कि इंफॉर्मेशन के रूप में आता है, और उस इंफॉर्मेशन को हम आउटपुट डिवाइस के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। आउटपुट जो होता है उसको हम 2 प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। एक होता है आपका सॉफ्ट कॉपी, दूसरा होता है हार्ड कॉपी।
तो मैंने आज की क्लास के अंदर आपको कंप्यूटर का पूरा किस प्रकार से कार्य करता है वो समझाने की कोशिश करी है, और आशा करता हूँ कि आप सबको समझ में आया होगा। धन्यवाद।